9/11 के बाद जब अमेरिका पर आतंकवाद का खतरा छा गया, तब सरकारी तंत्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रियाओं ने सीआईए के गुप्त अभियानों को एक नई दिशा दी, जिसके परिणामस्वरूप कई देशों में गुप्त जेलों की स्थापना हुई। यह एक ऐसा समय था जब सुरक्षा और गोपनीयता के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। इस संदर्भ में सीआईए ने अबू जुबैदा को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। पकड़े जाने के बाद उसे थाईलैंड में एक गुप्त स्थान पर रखा गया, जहां उसे जबरदस्ती जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित किया गया। यह सब उस समय की भयावहता को दर्शाता है, जब मानवाधिकारों की अनदेखी की गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सीआईए ने कानूनी जस्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वॉशिंगटन के वकीलों से मदद मांगी। उन्होंने एक गुप्त मेमो तैयार किया, जिसमें आतंकवादियों को अवैध दुश्मन लड़ाके के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस निर्णय ने उन सभी गतिविधियों को वैधता प्रदान की, जिन्हें पहले कभी नहीं सोचा गया था। जैसे ही थाईलैंड में सीआईए के गुप्त कार्यक्रम के बारे में थाई सरकार की चिंताएं बढ़ी, सीआईए को एक और स्थान पर जाने की आवश्यकता महसूस हुई। परिणामस्वरूप अबू जुबैदा और अन्य कैदियों को पोलैंड के एक सैन्य जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां यातनाएं जारी रहीं। यह दर्शाता है कि गुप्तता के नाम पर मानवता के साथ क्या किया जा रहा था। सीआईए ने कई देशों के माध्यम से अपने गुप्त कैदियों को स्थानांतरित किया, जिसके अंतर्गत रोमेनिया और मोरक्को में भी काले स्थलों की स्थापना हुई। ये स्थान सिर्फ कैदियों की यातना के लिए नहीं, बल्कि उन कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भी बने जो मानवता की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ग्वांतानामो बे में सीआईए द्वारा 2 काले स्थान खोले गए थे, जिनमें से एक को डिटेंशन साइट वायलेट कहा जाता था। ये स्थान गुप्त और सैन्य जेलों से अलग थे, लेकिन उनकी गतिविधियां भी उतनी ही संदिग्ध थीं। यह सब उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का एक काला चेहरा था। सीआईए ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए 54 देशों का उपयोग किया, जिसमें ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया भी शामिल था। ये स्थान गुप्त उड़ानों के लिए ट्रैफिकिंग के केंद्र बन गए थे, जो स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन था। गुप्त जेलों में कैदियों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनमें अंधेरे कंटेनरों में रखा जाना और लगातार शोर सुनना शामिल था। ऐसी स्थितियों में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। यह एक ऐसा अध्याय था जिसने मानवता को झकझोर दिया। गुल रहमान का मामला एक उदाहरण बन गया, जहां वह अफगानिस्तान के एक काले साइट में ठंड से मरे गए, जब वह नंगे होकर चेन से बंधे थे। यह घटना उन कष्टों का प्रतीक थी, जिन्हें उन निर्दोष लोगों ने झेला। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को न्याय का सामना करना आवश्यक था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई निर्दोष कैदियों को गलत तरीके से पकड़ा गया। यह स्थिति एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है कि क्या हम न्याय की परिभाषा को ठीक से समझ पा रहे हैं। सीआईए के भीतर कई अधिकारियों ने इस बात को समझना शुरू कर दिया था कि उग्र पूछताछ की प्रक्रिया वास्तव में एक बहुत बुरा विचार है। यह उस समय की गहरी सोच को दर्शाता है, जब मानवता के मूल्यों की पुनः सोचने की आवश्यकता थी। सीआईए के अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ कि अत्याचार का उपयोग करने से केवल तनाव बढ़ता है, जिससे जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अत्याचार न केवल अनैतिक था, बल्कि यह अधूरे समाधान की ओर ले जाता था। सीनेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अत्याचार से मिली जानकारी और आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के बीच कोई संबंध नहीं था। यह अवबोधन उस समय की निराशाओं का प्रतीक था, जब एकत्रित ज्ञान को सच्चाई के सामने लाना आवश्यक था। अंततः सीआईए की तकनीकें प्रभावी साबित नहीं हुईं और यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया, जिससे केवल 3 लोगों को न्याय मिल सका। यह दिखाता है कि जब मानवता की कीमत पर कार्य होते हैं, तो अंततः परिणाम कितने दुखदायी होते हैं। तुरंत शिकार का दर्जा प्राप्त करना यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में न्याय का एक उदाहरण है। पोलैंड को 1 लाख यूरो का भुगतान करना पड़ा, लेकिन क्या यह वास्तविक न्याय की पूर्ति कर सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सीआईए की काली साइट कार्यक्रम ने 9/11 हमलों में शामिल व्यक्तियों की छवि को बदल दिया है। यह न्याय की प्रक्रिया को बाधित करके एक बड़े संकट को जन्म देता है। प्रतिशोध की भावना से न्याय की नींव कमजोर होती है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम हैं या नहीं। इससे सरकार और मीडिया को अपनी गलतियों से सीखने में वर्षों लग सकते हैं। यह जटिलता उस समय की त्रासदी को दर्शाती है, जब मानवीय मूल्यों की अनदेखी की गई।